हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट रेजोनेंस। जो पहले हमने डिस्कस किया दैट वाज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी नेक्स्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया दैट वाज रेजोनेंस। रेजोनेंस हमने कई पार्ट में डिस्कस किया कि रेजोनेंस होता क्या है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, देन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एवरेज ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबिलिटी आती है? बिकॉज दैट लीड्स टू चार्ज डिस्पर्सल। चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। रेजोनेंस में कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसके लिए 5 कंडीशन बताई थी कि अगर कहीं भी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं देन दे विल बी रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के पास वाले एटम पे अगर लोन पेयर है दे विल बी रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे अगर वेकेंट ऑर्बिटल है दे विल बी रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के पास एडजेसेंट एटम पे अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है दे विल बी रेजोनेंस। और लास्ट कंडीशन थी कि वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम पे दे विल बी रेजोनेंस। इन सब कंडीशंस के बाद हमने जो देखा था रूल्स थे ए बी एंड सी कैटेगरी के। सबसे इंपॉर्टेंट थे ए कैटेगरी के रूल्स फॉलोड बाय बी कैटेगरी रूल्स एंड देन सी कैटेगरी के रूल्स। तो ये रेजोनेंस में था कि रेजोनेंस होता क्या है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स करके। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में जो आते हैं आपको जो पढ़ना है दैट इज फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन, सेकंड इज कार्बेनाइन, and third is carbon free radicals, and fourth carbenes, and fifth nitrines. तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या है पहले मैं आपको बता दूं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये फॉर्म होते हैं। दीज आर स्पीशीज एंड इन स्पीशीज में ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म दे आर फॉर्म्ड बट दे आर कंज्यूम्ड आल्सो। दे आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बने मैकेनिज्म में ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ये फॉर्म होते हैं और बनने के बाद कुछ समय बाद दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर यूज्ड, दे आर कंज्यूम्ड। तो हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो आज हमें स्टडी करना है, दैट इज कार्बोकेटाइन। व्हाट इज अ कार्बोकेटाइन? सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज अ कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन क्या होता है? देखिए, कार्बन से सपोज कोई हैलोजन अटैच्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड इससे कोई हैलोजन अटैच्ड है, लाइक इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच्ड है। एंड इस रिएक्शन में जब हम ड्यूरिंग द रिएक्शन, because electronegative element is more electronegative and it can bear this negative charge in a better way than carbon. So what happens during the reaction mechanism, ये जो bond है इस bond में 2 electrons हैं, one is shared by halogen and the other is shared by carbon. But since halogen is more electronegative, these 2 electrons they lie very close to the halogen. और जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में ये हैलोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो एक तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, एक जो अपना शेयरिंग का था, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले गया। तो जो इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी नेगेटिव। इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया नेगेटिव।
ऑन द अदर हैंड कार्बन जो है विथ 3 वैलेंसी हो गया, 3 वैलेंसी बच गई, एक हेलोजन चला गया, एंड कार्बन पे जो है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसका अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का गया, साथ साथ शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन तो गया ही, साथ में एक अपना इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। तो हम कार्बोकेटाइन को डिफाइन कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इट इज ट्राइवेलेंट species of carbon. Carbocations are trivalent species of carbon. 3 वैलेंसी है with positive charge and incomplete octet. इसमें पॉजिटिव चार्ज है और साथ में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कैसे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? अगर आप देखिए, एक बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 3 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इट कैन एकोमोडेट ये 2n², सो इट कैन एकोमोडेट अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है आउटर मोस्ट शेल में, और इसके पास अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के मिलाकर। तो अभी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सॉरी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. So trivalent species of carbon with positive charge and incomplete octet. These are, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि these are trivalent species of carbon with positive charge and incomplete octet. ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन होता क्या है? ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म एक स्पीशीज बन रही है जिसमें वैलेंसी तो 3 है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड पॉजिटिव चार्ज है. नेक्स्ट है, कार्बोकेटाइन्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव हैं. इतने रिएक्टिव हैं कि बनने के बाद ये कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म. सो दे आर हाईली रिएक्टिव. बट व्हाई इतने रिएक्टिव क्यों हैं? सबसे पहला चीज है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो अगर हम ऐसे देखें तो BF3 है, BCl3 है, इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. बोरॉन की 3 वैलेंसी होती है बट 3 और 3 6, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बट दे डू एग्जिस्ट. कार्बोकेटाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? कार्बोकेटाइन मतलब एग्जिस्ट करता है, इतना शॉर्ट लिव्ड होता है कि वो नॉर्मली फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा. तो सेकेंड चीज है, कार्बन bears positive charge. कार्बन bears पॉजिटिव चार्ज. तो आप लोग कहेंगे सोडियम भी तो पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है. हालांकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है जो कि पॉजिटिव चार्ज बेयर कर सकता है. कार्बन को अगर आप देखेंगे 14th ग्रुप का एलिमेंट है. 14th या 4th कर लीजिए, इधर से फर्स्ट से 4th एंड 4th से 8th. तो अगर आप देखते हैं तो ये बीचों बीच है पीरियोडिक टेबल में. सो नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो नीदर इट कैन बेयर नेगेटिव चार्ज नॉर इट कैन बेयर पॉजिटिव चार्ज. एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इट मेक्स इट हाईली रिएक्टिव. तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है as well as it bears positive charge which makes it highly reactive and it is termed as reactive intermediate. As far as the structure is concerned, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो इसमें अगर सपोज हम यहाँ पे H लगा ले रहे हैं, आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है तो उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं. बट यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है. कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज मींस 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 पॉजिटिव का मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग के किए हुए हैं. तो इसके ओवरऑल इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसने
3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं एंड कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 एंड sp2 मींस इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये एक ही प्लेन में ये एक ही प्लेन में तीनों हाइड्रोजन है और एक, क्योंकि 4 ऑर्बिटल होते हैं, 3 p और एक s होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p बच जाता है, तो वो ये इस तरीके से एक प्लेन के ऊपर रहेगा, दिस पार्ट रिमेन्स, और एक मैं ब्रोकन लाइन से शो रही हूँ, इट रिमेन्स बिलो द प्लेन। तो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक p ऑर्बिटल वेकेंट है which is left and that lies perpendicular to the plane of carbocation। ये है कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कार्बोकेटाइन्स आर ट्राइवेलेंट स्पीशीज। तो ट्राइवेलेंट स्पीशीज होने में एक केस ये भी हो सकता है कि कार्बोकेटाइन में लाइक इस तरीके का हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये भी एक कार्बोकेटाइन है, ट्राइवेलेंट स्पीशीज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएगी, दिस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। सो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp एंड sp होने के साथ साथ इसमें जो दिस इज नोन एज, ये जो sp हाइब्रिड कार्बोकेटाइन्स होते हैं, दीज आर नोन एज विनाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज नोन एज विनाइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का मैंने स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया है कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं ट्राइवेलेंट स्पीशीज होती हैं एंड नॉर्मली इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, बट अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, देन दिस देयर हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज, इट विल बी sp there will be sp hybridization. Now after structure, we जो मेन चीज है, मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए उसको जरूरी क्या चीज है? देखिए, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। कोई भी फैक्टर, कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर दे या डिस्पर्स कर दे, कोई भी फैक्टर विच डिस्पर्सेस दिस पॉजिटिव चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। हमें ध्यान रखना है कि इस कार्बन का जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो ऑलरेडी मैंने आपको रूल्स ऑफ रेजोनेंस बताए हैं एंड विद रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कौन सा रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूल कम इंपॉर्टेंट है। जो ए कैटेगरी के रूल्स हैं, आपको सबसे पहले दिमाग में उनको लाना है। B कैटेगरी का रूल सेकंड इन इंपॉर्टेंस एंड देन C कैटेगरी के रूल्स हैं। व्हेन A and B यू अप्लाइड, उसके बाद यू कैन गो फॉर थर्ड कैटेगरी, C कैटेगरी के रूल्स। बट ओवरऑल जो रेजोनेंस है, that helps in charge dispersal whether it is positive or negative. So resonance हमेशा stability को increase करता है। तो सबसे पहले stability में जो सबसे important factor होता है, सबसे important factor होता है, that is resonance। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रेजोनेंस। अभी हम लोग विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है? इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है बिकॉज ये चार्ज डिस्पर्सल को में हेल्प करता है। मैं पहले कुछ एग्जाम्पल लूंगी जिसमें केवल रेजोनेंस होगा या केवल -i और ये सारे इफेक्ट्स मैं लूंगी, और उसके बाद में एग्जाम्पल लूंगी वेयर वेरियस इफेक्ट्स हैं, they might be playing their roles and आपको डिसाइड करना पड़ेगा on the basis of those roles which carbocation is most stable. So first is resonance, second आता है -i इफेक्ट। अभी समझाती हूँ मैं आपको। -i इफेक्ट,
माइनस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पुलिंग, वैसे ही बेचारा कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर हम उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो उसकी ओर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। एंड अगर कोई ग्रुप जो है माइनस आई वाला वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, देन दिस ग्रुप इज सेड टू हैव that decreases the stability of carbocation. It decreases stability of carbocation. थर्ड, एक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी कार्बोकेटाइन टॉपिक पे ही, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दैट इज मेनली कंसर्न्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक फिनोमेना है, अनयूजुअल सी फिनोमेना है, जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को समझाता है। So next is hyperconjugation, which helps in increasing stability. So hyperconjugation increases stability, but ये सारी चीजें। एंड जो फोर्थ है प्लस आई इफेक्ट, मैंने माइनस आई एंड प्लस आई डिस्कस किया हुआ है। कार्बोकेटाइन से अगर कोई प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश कर रहा है, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम करना, मतलब उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट का जो प्लस आई इफेक्ट है, ग्रुप्स हैं विद प्लस आई इफेक्ट, दे इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। तो ये चार चीजें हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, दैट इज रेजोनेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम रेजोनेंस को देते हैं। एंड ये चार फिनोमेना है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करती हैं। अब देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया है, उसके रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ाए हैं, एप्लीकेशन पार्ट में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो भी आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं, वेदर दे आर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहलाता है। तो ये जितने भी इफेक्ट हैं, ये इनका जो एप्लीकेशन है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पूरे थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका एप्लीकेशन चलता है। सबसे पहला एप्लीकेशन की शुरुआत हो गई है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो मैं पहले इंडिविजुअली एक एक इफेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इफेक्ट, सारे इफेक्ट्स काम कर रहे हैं एक साथ। तो अब हमारे पास आता है पहला कार्बोकेटाइन, लाइक रेजोनेंस में है CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। हमने रेजोनेंस के रूल्स में देखा था कि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। वेकेंट ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन है तो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये अभी डिस्कस किया है। एंड उसके एडजेसेंट उस पर एक पाई बॉन्ड है। तो आप ऐसे सोच सकते हो CH2 यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास वाले जो इस पर देयर इज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH2 CH CH2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट कर गया। एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी हाइब्रिड ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजोनेंस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 CH CH2, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे पॉजिटिव लेफ्ट साइड, यहाँ पे न्यूट्रल, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ राइट साइड न्यूट्रल, यहाँ पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव।
तो अगर आप देखें पॉजिटिव चार्ज या तो इधर कन्फाइंड था या इधर कन्फाइंड था. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ओवर 2 कार्बन terminal carbons पे, that leads to stability. Wherever there is dispersal of charge, that leads to stability. किसी भी चार्ज को आप एक छोटे से एरिया में कन्फाइन कर दीजिए, that makes it highly unstable. But if you disperse this charge का डिस्पर्सल कर दीजिए over larger surface area, you'll find that leads to stability. तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का कि अगर आप चार्ज को डिस्पर्स करते हो दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी, वो यही अप्लाई हो रहा है. यू कैन राइट टू स्ट्रक्चर फॉर दिस कार्बोकेटाइन एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड, एंड वेयर यू कैन सी इन हाइब्रिड देयर इज डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, एंड व्हेनेवर देयर इज डिस्पर्सल ऑफ चार्ज दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो ये पहला इफेक्ट का हमने एप्लीकेशन देखा है, दैट इज इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस. इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस. दूसरा है एक कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे H है और यहाँ पे लगा दिया हमने CH2Cl. आप जानते हैं Cl में माइनस आई इफेक्ट होता है, ये अपनी और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, ये भी अपनी और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. तो नेक्स्ट कार्बन पे भी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. ठीक है, हालांकि इंडक्टिव फैक्टर टाइम लेंथ के साथ डिक्रीज करता है, बट फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे. एंड इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से इस कार्बन का ओवरऑल पहले ही एक पॉजिटिव चार्ज था एंड दैट हैज इंक्रीज नाउ, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना. एंड जब चार्ज कन्फाइंड होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, उसी जगह और बढ़ रहा है, दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. तो ये कार्बोकेटाइन में ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है. देन थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से फिनोमेना है, हाइपर कॉन्जुगेशन. एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, इसके बाद वाले वीडियो में आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे. कार्बोकेटाइन के बाद वाले वीडियो में, इसके जस्ट बाद वाले में आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड वो किस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है. हाइपर कॉन्जुगेशन होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हम काउंट करके उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं. अभी हम बिना हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन एक अलग सी फिनोमेना है, उसको डिस्कशन के बाद ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे. फोर्थ हमने जो डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में एक कार्बोकेटाइन है एंड उससे हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया है. आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप का मैंने आपको बता रखा है कि दे हैव माइल्ड प्लस आई इफेक्ट, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं. सो दिस एल्काइल ग्रुप विल पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन. एंड इफेक्ट क्या आएगा, जब ये इसकी ओर पुश करेंगे, पुश करने पे, इलेक्ट्रॉन पुश करने पे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. कम होने का मतलब है ये कंप्लीट पॉजिटिव ना रह के दैट विल बी पार्शियल पॉजिटिव, एंड इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हो रहा है, जिससे दूर जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव बढ़ रहा है, जिसके पास आ रहे हैं उसका पॉजिटिव कम हो रहा है. हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज दो जगह डिस्पर्स हो गया है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप ने अपने ऊपर भी ले लिया है. तो ये है इसका, ये इस तरीके से उसकी परेशानी को, कार्बोकेटाइन की कमी को उसने अपने ऊपर शेयर कर लिया, उसको देकर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक अच्छा पड़ोसी की तरह उसने काम किया. कार्बोकेटाइन वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसने थोड़ी सी उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी ओर सप्लाई कर दिए और थोड़ी सी डेफिशिएंसी अपने ऊपर ले आया, तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया एंड दिस डिस्पर्सल ऑफ चार्ज दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो आउट ऑफ 4 इफेक्ट्स, जिसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. आउट ऑफ 4 इफेक्ट, 3 इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड फोर्थ इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फोर्थ इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, आई एम वेरी सॉरी, फोर्थ इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है. तो
इतना है अभी हमने कार्बोकेटाइन के बारे में देख रहे हैं ना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब आपको पता है इंपॉर्टेंस वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजोनेंस, उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस आई इफेक्ट जो कि कम करता है स्टेबिलिटी को, उसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि स्टेबलाइज करता है, एंड वो प्लस आई इफेक्ट जो कि स्टेबलाइज करता है। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई मोर ओवर एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। तो अभी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बिना भी जो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ उसमें आपका काम चल सकता है। तो हम देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सपोज यू हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू कार्बोकेटाइन, ठीक है। या आप इससे पहले हम एक सिंपल सा केस ले लें, सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव 3 वैलेंसी आर आर आर, तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तीनों तरफ 3 कार्बन से अटैच्ड है, देन दिस इज टर्शियरी, दिस कार्बोकेटाइन इज टर्शियरी। देन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अटैच्ड विद 2 एल्काइल ग्रुप, केवल 2 तरफ कार्बन है, 2 एल्काइल ग्रुप है, देन इट इज सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज अटैच्ड विद ओनली 1 एल्काइल ग्रुप, इट इज प्राइमरी। तो अब अगर हमें इन तो तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो हमें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं या तो जैसे CH3 हो गया या हो गया CH2 CH3। यहाँ पे कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है, एल्काइल ग्रुप में कोई भी लोन पेयर नहीं है, कहीं कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिंपल एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 3 है टर्शियरी में। तो स्टेबिलिटी वाइज जो सिंपलेस्ट केस है, स्टेबिलिटी वाइज टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इन टर्न विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सिंपलेस्ट केस। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, दिस इज द सिंपलेस्ट केस। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि कार्बोकेटाइन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 positive CH2 CH3, and this is first carbocation, this is second carbocation, and then CH2 positive CH2 Cl, and this is third carbocation. अगर आपसे इनको क्लासिफाई करने को दिया जाए कि वेदर दे आर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आर दोज कार्बोकेटाइंस वेयर द पॉजिटिवली चार्ज बेयरिंग कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, it is carbon and it is attached to only 1 carbon, so it is primary. इस केस में भी देखें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। इन केस ऑल्सो positive charge carbon is attached to only 1 carbon, so this is also primary. तो ये तीनों ही प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो अब हमें इसमें इफेक्ट देखने पड़ेंगे कि कौन से इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो अब हम फर्स्ट में अगर जाएंगे तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल इज ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, सो देयर इज रेजोनेंस, ठीक है। एंड इसका आप दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप, CH2 double bond CH CH2, this is the other resonating structure. So
now in first carbocation, what do we see that there is resonance as vacant orbital जो है that is on adjacent carbon adjacent to pi bond. तो यहाँ पे resonance है and there is dispersal of charge. सेकेंड कार्बोकेटाइन में देखें तो यहाँ पर दो फिनोमेना है, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन है जो डिस्कस करने जा रही हूँ और एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट है. एल्काइल ग्रुप में मैंने बताया था अभी आपको कि एल्काइल ग्रुप में कोई और इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, नहीं यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, नहीं यहाँ पे लोन पेयर है, नहीं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. सो ऑल अदर रूल्स इफेक्ट्स आर रूल्ड आउट. केवल यहाँ पर दो चीजें होती हैं एल्काइल ग्रुप में, या तो प्लस आई इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन. दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, दे सपोर्ट ईच अदर इन मोस्ट ऑफ 99% ऑफ केसेस. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन में यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है इस पे प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी यहाँ पे इज प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट. इन केस ऑफ थर्ड कार्बोकेटाइन में हम देखें कि जिसपे वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास वाले कार्बन पे एक हैलोजन अटैच्ड है. आप जानते हैं मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि हैलोजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है एंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है. इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, दैट इज मेकिंग इट अनस्टेबल. सो देयर इज माइनस आई इफेक्ट. तो ये तीन चीजें हैं. तो इसमें अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है. बच्चों मैंने ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया 99% केसेस में यही प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है. तो अगर हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है. तो इन दिस केस फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सेकंड कार्बोकेटाइन व्हिच इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, एंड जो थर्ड कार्बोकेटाइन है दैट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट. तो यहाँ पर third carbocation. So stability wise, first is more stable than second, then third. Even though all of these carbocations are primary carbocation. तो प्राइमरी कार्ब हमने जो यहाँ पे लिखा है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. अब केवल प्राइमरी कार्बोकेटाइन आ गया तो आपको स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? अगर आप रट के चले गए कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो यहाँ तो सारे ही प्राइमरी आ गए हैं. देन अब यही चीज आपने रटी हुई है, हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें फैक्टर्स पे फोकस करना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ये सारे इफेक्ट समझ लेंगे और सारे फैक्टर्स समझ लेंगे तो आपको इवन जो आप मतलब आपको जो रटना नहीं पड़ेगा. आप अगर रट के जा रहे हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो ये चीज हमेशा एप्लीकेबल नहीं है. अभी मैं सारी चीजें लूंगी, बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगी जहां हम देखेंगे दिस इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. और इसके साथ साथ हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, सीजर रूल एंड मार्कोनिकोव रूल, और उनको भी हमें रटना नहीं, उनके पीछे क्या लॉजिक है वो हमको समझना है. तो ये चीजें हैं कि अभी जैसे मैंने कहा टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल हमने देखा. तो अगर सपोज ये कार्बोकेटाइन है CH2Cl, then CH2Cl and CH2Cl. This is first. एंड देन कार्बन पे पॉजिटिव है, उससे दो CH2Cl ग्रुप अटैच्ड है, एंड दिस इज सेकंड. एंड जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे केवल एक ही CH2Cl ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज थर्ड. नाउ इफ वी हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी, अब हम पहले देखेंगे कि क्लासिफाई करें कि हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है. तो हमने देखा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अटैच्ड विद 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन. ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 कार्बन से अटैच्ड है. और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है. यहाँ पे जिस पॉजिटिव चार्ज है वो 1 कार्बन से अटैच्ड है. तो क्लासिफिकेशन में अगर हम लिख लेंगे तो दिस विल बी टर्शरी,
This is tertiary carbocation, this is secondary carbocation and this is primary carbocation. तो अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे देन क्या हो जाएगा कि टर्शरी हमने याद कर लिया, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, बट हियर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें पहले तो हम इफेक्ट पहचानेंगे कि इसमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ट्राइवेलेंट कार्बोकेटाइन हम दिखा रहे हैं, और उसके पास वाले कार्बन पे 2 H और Cl लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो कोई मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 8 इलेक्ट्रॉन से, इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर है लेकिन पास वाले कार्बन पे नहीं है। तो जब वेकेंट ऑर्बिटल के पास वाले कार्बन पे नहीं कोई पाई बॉन्ड है, नहीं कोई लोन पेयर है, कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स है ही नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता है। बीच में CH2 के आने की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्योर एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्योर एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक ही इफेक्ट पॉसिबल है ड्यू टू क्लोरीन, क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, या अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। दिस माइनस आई इफेक्ट, एंड सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे हम केवल एक ही इफेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, सेकंड में भी, एंड यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, और आप जानते हैं माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो इन फर्स्ट केस देयर आर 3 CH2Cl group to decrease stability of carbocation. In second case there is only 2 such case, and और first वाले में केवल एक ही ऐसा CH2Cl है। So stability order अब हमारा change हो रहा है। In this case third is more stable than second, and which in turn is more stable than first. तो यहाँ primary is more stable than secondary than, तो what we have to do, we have to identify effect factors, नॉट वी डोंट हैव टू मग अप, कि मतलब हमने रट नहीं लिया कि भाई यहाँ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, हम कभी भी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंपल एप्लीकेशंस होंगे। लाइक अभी हमने देखा कि अभी हमने प्राइमरी कार्बोकेटाइन डिस्कस किया था, ये वाला जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में CH2Cl। हम सिंपल एप्लीकेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है, माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस एंड प्लस आई इफेक्ट, केवल इनका एप्लीकेशन देख रहे हैं। एंड दिस इज फर्स्ट केस। एंड यहां पर अगर हम देखेंगे तो दिस इज सेकेंड केस, ये सेकेंड कार्बोकेटाइन है। अब अगर हम क्लासिफाई करें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पे पॉजिटिव है, दे आर अटैच टू ओनली 1 कार्बन, सो दीज आर प्राइमरी, डायरेक्टली एक ही से अटैच्ड है, सो दीज आर प्राइमरी। ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है, दीज आर प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। अब अगर हम इफेक्ट देखें तो जिस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, जिस कार्बन पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास वाले कार्बन पे ना ही कोई पाई बॉन्ड है और ना ही कोई लोन पेयर है, जो कि कंडीशन है फॉर रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट भी केवल प्योर एल्काइल ग्रुप में होते हैं। प्योर एल्काइल ग्रुप का मतलब अगर CH2 है तो उसके पास CH3 हो या CH2 CH3 हो, कुछ भी हो, बट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, देन इट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, यहाँ पे एक इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, और दो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है। बट आपने पढ़ा था सबसे पहले कि माइनस आई इफेक्ट जो है दैट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब इसका एप्लीकेशन शुरू हो गया है, ये सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ये सोर्स है क्लोरीन, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, बट डिस्टेंस देखिए, कार्बन जो सेंटर पे है उससे क्लोरीन दूर हो गया है, और दूर होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, बट दिस माइनस आई इफेक्ट इन सेकेंड केस विल बी लेस इफेक्टिव, इट विल बी लेस इफेक्टिव, और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करता है। तो इन दिस केस सेकेंड विल बी more stable than first one.
क्योंकि हमने पहले रूल आउट कर लिए दो रूल्स, दो फैक्टर्स, रेजोनेंस एंड प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एल्काइल ग्रुप है नहीं, प्लस आई इफेक्ट, ये सब नहीं है। उसके बाद हमने माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे कंपैरिजन किया है। तो ये जो हमारा है, मैंने जो आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसमें हम केवल एक ही इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि केवल प्लस आई या केवल रेजोनेंस। अब हम आगे की अगले वीडियो में मैं आपको कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें इन सब चीजों का एप्लीकेशन होगा, रेजोनेंस का, माइनस आई का, प्लस आई का, एंड एज वेल एज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया जाएगा। और साथ में हम देखेंगे कि कई रूल्स जब एक साथ, कई सारे जब इफेक्ट एक साथ लग रहे हों, सो हाउ विल यू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन। तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन विल डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थैंक यू।